नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका मचाने वाली खबर ये है, अभी मैं मौजूद हूँ सफीदों नगर पालिका के सामने। अभी जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये सफीदों की नगर पालिका और इसका एक कारनामा लेकर आपके बीच आया हूँ। कारनामा ये है कि जैसे कि आप तस्वीरें देख भी पा रहे हो, ये फुटपाथ है रोड के साथ में लगता हुआ, इसको उखाड़ा गया है यानी भ्रम का काम शुरू करने के लिए। लेकिन उसमें आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो ईंटें हैं वो ईंटें आखिर कहाँ जा रही है। मुख्य मुद्दा मेरा यही है, आज तहलका में तहलका मचाने वाली खबर केवल यही है, शहर में नगर पालिका द्वारा आए दिन पुरानी ईंटें यानी पुरानी गलियों को उखाड़कर नई गलियां बनाई जा रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो ईंटें कहाँ जाती हैं, वो जो लाखों ईंट हैं वो कहाँ चली गई, आखिर इसके पीछे क्या रीजन्स है। अलग अलग लोगों से जिस प्रकार से हमने बात की, या तो ठेकेदार उनको बेच देते हैं, हालांकि इसकी कोई वैल्यू मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो है जेई के द्वारा नहीं रखी जाती और ठेकेदार इसको 5 रुपये ईंट के हिसाब से बेच देते हैं। 5 से 6 रुपये की ईंट ये बेची जा रही हैं। और कुछ ईंटें लोगों का ये भी कहना है कि जो अवैध कॉलोनी है उनको जो लोग हैं वहाँ रहते हैं उनको गली बनाने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उसे अवैध कॉलोनी में कोई यूज कर रहा है। लेकिन ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा गोलमाल है और ये लंबे समय से लगभग 4 साल अब नगर पालिका को बने हुए हो गया इस कार्यकाल को, क्योंकि सेवाराम सैनी जो कि प्रधान है उनके नेतृत्व में जो उनका 4 साल का कार्यकाल हो गया है। और ऐसे में जिस प्रकार से अधिकारियों की लूट है वो लगातार चली हुई है और अधिकारियों की मिली भगत से ये ईंटें जो है सरेआम बेची जाती हैं। और इसका कोई भी ब्यौरा आधिकारिक रूप से ना तो डीसी के पास भेजा जाता है, ना जो यूएलबी के अंडर ये महकमा आता है, ना यूएलबी को भेजा जाता है, ना इसके डायरेक्टर को इसकी जानकारी दी जाती है। हालांकि जो अधिकारी हैं एमई को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होती कि ईंटें आखिर जा कहाँ रही है। ईंटों का बड़ा मामला हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सफीदों की ये ईंटें जो है लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ईंटें आखिर कहाँ गायब हो जाती है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ये भ्रम का काम जो करोड़ों रुपए से सफीदों में सौंदर्यकरण का जो कार्य चला हुआ है, इसकी आड़ में ठेकेदार जो है ईंट कहाँ बेच रहे हैं, इसकी अभी तक कोई भी अधिकारी जांच नहीं हो पा रही है। और इस प्रकार के जो कारनामे हैं वो नगर पालिका लगातार कर रही है। चाहे स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितना क्या मटेरियल, जब पाइपों की अंडरलाइन के नालियों की भी बात आ रही थी, हमने लगातार मुद्दे उठाए हैं, उसमें भी बड़ा गोलमाल होता रहा है। क्योंकि कई वार्डों में हमने देखा कि ना तो जाल लगे और पाइप भी घटिया क्वालिटी के यूज हुए, ना कि लोगों को स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, ना मीडिया को बताया जाता है। और किस तरीके से जो कमीशनखोरी लगातार जो है नगर पालिका सफीदों में बढ़ी हुई है, जो कि लगातार अधिकारी आखिर क्या कारण है, क्या अधिकारियों के पास भी पैसा जाता है, ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास क्या उनकी भी मिली भगत है, लगातार कोई भी कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ नहीं हो पाती। ये समझ में नहीं आता कि आखिर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात सरकार करती है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात करती है, लेकिन यहाँ आए दिन जिस तरीके से, और ये महकमा भी हरियाणा के दबंग मंत्री अनिल विज के पास है, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सफीदों की नगर पालिका का एक बार भी रुख नहीं किया, एक बार भी यहाँ के डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे, एक बार भी यहाँ के अधिकारियों की कार्यशैली के बारे में नहीं पूछा। ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। एक मंत्री जो कि अपने आप को दबंग मंत्री मानते हैं, मंत्री की कार्यशैली लगातार चर्चाओं का विषय रहती है प्रदेश में, लेकिन सफीदों की नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो बेवकूफ़ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके से लाखों रुपये का चूना सफीदों की नगर पालिका को लगा हुआ है और लगातार अधिकारी जो है मिसयूज जो है पैसे का कर रहे हैं, और सफीदों के लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो व्यर्थ बहा जा रहा है विकास के नाम पर। इस तरीके के ये घिनौने काम नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रदेश में जो भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात सरकार कहती है, उस पर भी ये लोग जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और लोगों को जो पैसा लोग टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उस
पैसे का भी सदुपयोग होना चाहिए। लगातार मैं आपको ये तस्वीरें सफीदों की नगर पालिका से दिखा रहा हूँ। और हमेशा की तरह एक बात फिर अंत में मैं कहूँगा, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तहलका हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।